गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम रियल नंबर की सेकंड क्लास लेके आपके सामने। रियल नंबर कल मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, कुछ देर मैंने बताया था रियल नंबर होता क्या है। आशा करता हूँ आपने लास्ट क्लास देखी होगी रियल नंबर होता क्या है, क्योंकि यहाँ इसको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि रियल नंबर क्या होता है। अगर आपने रियल नंबर समझ लिया है, अगर आपने रियल नंबर को समझ लिया है, जान लिया है, तो हम बात करेंगे उसके आगे की। जैसे कि कल मैंने रियल नंबर के साथ साथ उसके जितने भी टर्म्स हैं सारे के सारे टर्म्स आपको बताए, और उन टर्म्स के बताने के बाद मैंने आपको ये भी बताया प्राइम नंबर क्या होता है। व्हाट इज अ प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर। एज लास्ट क्लास वी सेड, प्राइम नंबर is that type of a number which have a two factors, only and only two factors. One factor is itself, other one is one. तो इस तरीके से हमने देखा था कि उसके दो फैक्टर होते हैं। कल किसी बच्चे ने हमसे मैसेज करके कुछ चीज़ पूछी थी कि क्या वन प्राइम है या कंपोजिट है। तो मैं आपको बता दूं, वन ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। ठीक, याद रखिएगा, वन नॉर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, नॉट अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। ये वन ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। इसको आप एज अ मल्टीप्लिकेटिव रखते हैं, ये आपके प्राइम और कंपोजिट में काउंट नहीं होता है। इसलिए कभी ये झटके मत कह दीजिएगा कि ये ऑड है इसलिए प्राइम है, क्योंकि अगर हमारी जो डेफिनेशन कहती है कि इसके दो फैक्टर होने चाहिए, तो वन का दो फैक्टर संभव ही नहीं। वन का एक ही फैक्टर संभव है, एक फैक्टर तो भाई वो सेल्फ है, और दूसरा वन से हो रहा है, तो मतलब कि उसका फैक्टर तो एक ही हुआ ना। कुल मिला के अगर देखा जाए तो वन इज नॉट अ प्राइम नॉट अ कंपोजिट। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं ये एनसीईआरटी का 1.1 जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी से ही बेस हम लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी समाप्त होने के बाद, एक चैप्टर समाप्त होने के बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ लेके आएंगे, जिसमें कि हम क्या करेंगे कि हम आपको ये प्रयास करेंगे कि उसमें सॉल्व कराएंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पहले। लेकिन एनसीईआरटी पहले हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कवर करते हुए चलेंगे। तो एनसीईआरटी अगर कवर हो जाती है तो एनसीईआरटी कवर होने के बाद बाकी सोर्सेज को देखा जा सकता है, बट फर्स्ट एम इज आवर एनसीईआरटी। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में हमको क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है दिए हुए नंबर्स को। तो इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया कि प्राइम क्या होता है। तो आइएगा क्या करते हैं, देन वी स्टार्ट। फर्स्ट नंबर इज आवर 140 और फर्स्ट नंबर इज आवर 140। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा है। सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम से डिवाइड करते हैं, सबसे छोटे प्राइम से डिवाइड किया हमने। फिर उसके बाद देखिएगा टू की टेबल में फिर से जा रहा है, ये तब तक ले जाएंगे जब तक टू की टेबल में जा रहा है। अब देखिएगा नहीं जा रहा है, इसको हमने क्या किया, 5 की टेबल से किया, फिर 7 की टेबल से किया। तो आप देखिए 140 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो कि 2 की टेबल में देखिए पहले गया, फिर 2 से गया 5 7। तो हम यहां नीचे लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे प्राइम, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी होता है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। ठीक, तो क्या होगा, R 2 into 2 into 5 into 7. These are our prime factor of number 140. These are our prime factor of number 140. It is the right sequence. Write down the any questions. Okay. Next one is
156. नेक्स्ट वन इज 156, 156. देखिएगा हर एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हुए चलेंगे. 2 की टेबल से अगर हम देखें 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 3 टाइम्स, 9 टाइम्स. अब हमको देखते चलना है किसकी टेबल में आ रहा है किसकी में नहीं आ रहा है. अगर हमको इसके लिए अब आपके लेवल पे ये कहना उचित नहीं है ना कि आपको टेबल याद होनी चाहिए. टेबल आई थिंक सो याद ही होगी, और टेबल नहीं याद है तो याद कर लीजिए. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टेबल, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स टेबल पे डिपेंडेंट है. कहीं से आप विदाउट टेबल थोड़ा संभव नहीं है काम. तो फिर से उसी सीक्वेंस में लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156. Okay, here we have a 2 examples finding the prime factorization written by the above question, like written by the above question. तो इस तरह हमने देखिए 2 क्वेश्चन बता दिए. आइए एक और इसमें से लेते हैं. थर्ड वाले को आइए, थोड़ा सा बड़ा है, इसे समझते हुए चलिएगा. देखिए बड़ा भी क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या, थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए. अवेयरनेस क्या चाहिए, हमको ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हम जब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन करते समय हमको ये चीज़ थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल दिमाग में आने चाहिए. डिविजिबिलिटी रूल्स क्या थे कि यहाँ अगर लास्ट में कोई 5 या 0 है, इट कैन बी डिविजिबल बाय 5. देन 5 7 जा 35, 5 7 जा 35. We have a carry 3, 32, 5 6 जा 30 and 5 5 जा 25. 5 7 जा 35, 3 कैरी बचेगा, 3 32 हो जाएगा, 5 6 जा 30 और 2 धर गया. इस तरह मैं आपको एकदम उस तरह एकदम लोअर लेवल जाके बता रहा हूँ. समझिएगा ये चीज़ें आपने क्लास 6 से पढ़ी हुई, क्लास 6 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा. फिर से अगेन आई डिवाइड करते हैं. 5 1 जा 5, 2 कैरी उधर जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 1 जाएगा 5 5, 1 जाएगा 5 3 जा 50. ठीक. अब यहाँ देखिए ये हमारा 3 से भी कट सकता है. ठीक. अब यहाँ 3 से हम कट करें, क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. अब जिस देखिएगा फिर से देखिए 3 टेबल में आ रहा है, 3 1 जा और 2 का 3 7 जा, उसके बाद यहाँ पे 17. ये हमारा, जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में लिखेंगे तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे, छोटे से बड़े में, छोटे से बड़े में. और जो बड़ा नंबर आ जाए तो आपको यहाँ ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे करेंगे इसको. अगर बड़ा नंबर जो आपको पहले दिमाग में आ रहा है आप उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. बस यहाँ लिखने का मतलब होता है, यहाँ आपने जो लिखा वो है. फैक्टराइजेशन कहीं ये नहीं कि आप छोटे से शुरू कीजिए, वो क्लासेस में सिखाया जाता है. क्यों सिखाया जाता है कि भाई क्योंकि जो वहाँ जो बुक्स में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो हमेशा छोटे नंबर से ही कट जाते हैं. यहाँ हमेशा ऐसा नहीं होगा छोटे नंबर से ही कट जाए. तो यहाँ देख लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. ये 3 हमने एग्जाम्पल्स ले लिए, बाकी 2 आप सेल्फ कर सकते हैं. तो ये क्या है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. नोट डाउन कर लीजिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सो आपको समझ में आ गया है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा. तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो
क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इक्वल इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि हमको पहली बात तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे तो हमको ये रिलेशन वेरीफाई करना है, ये रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहली बात, आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो आपने एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना सीखा हुआ है। हम आइएगा पहली बात क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन है हमारे पास, करना कैसे है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम कर रहे हैं। एलसीएम कैसे करते हैं, तरीके बहुत से हैं, हम आइए इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। ये आपने इसको डिवीजन मेथड कहते हैं। आप चाहे लिख भी सकते हैं इसको, फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे अगर आप देखिए ये 2 से डिविजिबल है बट ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 2 से देखेंगे। ये देखिए ये कट गया, अब यहाँ ये नहीं कटेगा। ठीक, अब हमको देखना पड़ेगा अब ये किससे कट सकता है, इससे, ये किससे कट सकता है। एलसीएम हम फाइंड कर रहे हैं। अगर आपको टेबल याद होगी, अगर आप टेबल याद होगी तो टेबल के हिसाब से अगर आप सोचिए यहाँ पे क्या 13 की टेबल में आएगा आपका, 13 टेबल में, 13 की टेबल में अगर आप देखिए आ रहा है। अगर आपको इस चीज़ को, अब यहाँ पे आपको, मैंने पहले भी कहा आपको क्या याद होना चाहिए, अब आपको यहाँ पे टेबल याद होनी चाहिए। अगर टेबल नहीं याद है तो आपके लिए दिक्कत है, टेबल नहीं याद है तो आपके लिए दिक्कत है। टेबल आपको याद होनी चाहिए, अगर टेबल याद रहेगी तभी आप इसको कर पाएंगे। तो अगर आप 13 की टेबल आपको याद हो, 13 में 13, और यहाँ पे अगर आप 13 से ना भी काटिए, बहुत जरूरी नहीं कि आप 13, यहाँ 7 देखिए, आप 7 की टेबल में 91 आता है। 7 1 7, 7 1 7, 7 3 21, तो देखिए आसानी से आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि भैया किसकी टेबल में क्या है। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, टेबल याद होना बहुत जरूरी है। अब एलसीएम निकालिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम, 2 × 7 × 13, तो 13 7 जा कितना होता है, 13 7 91, 91 2 जा 182, 91 2 जा 182। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। आइएगा हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, आपने एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत बार सीखा हुआ है, तरीके बहुत से मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये एलसीएम निकाला, हम चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी हम कर क्या है पीछे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखिए हमको इसका एचसीएफ क्या मिल सकता है। 2 की टेबल में देखिएगा आएगा, ये आया, यहाँ देखिए 7 की टेबल में जा रहा है ये, तो हमारे पास एचसीएफ हमको क्या मिल रहा है, एचसीएफ हमको मिल रहा है इसका 13। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ये रहा और कॉमन फैक्टर ये रहा। ठीक, यहाँ से भी दिख रहा था, लेकिन हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले एलसीएम निकाला फिर एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला फिर एचसीएफ निकाला। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। तो इसके आगे हम जगह नहीं है तो इसको यहीं पे करना पड़ेगा। तो हम ये ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला लगाना है। जब एचसीएफ एलसीएम निकल आया,
हमारे पास एक फॉर्मूला जो कि वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। जब हमने फॉर्मूला देखा तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, LCM इंटू HCF। LCM हमने क्या निकाला है 182 और HCF हमारा है 13। HCF हमारा है 13। ठीक, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। आइए यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लेते हैं, RHS, राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, दो नंबर हमारे क्या क्या हैं, ये दोनों 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। अब देखिए इसका काम हो गया, मैं इसलिए इरेज कर दे रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले ही रखा होगा। तो अब यहाँ देखिएगा, अब हम यहाँ पे हम इसको क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो अब यहाँ पे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई आप देखिए नॉर्मल आप ऐसे कर सकते हैं, नॉर्मल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा LHS इक्वल टू RHS। मतलब LHS इक्वल टू RHS का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल है, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। मतलब कि जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको ऑलरेडी यहाँ पता चल जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है। अगर आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 टू जा कितना होता है आप जानते हैं 26 होता है, 2 कैरी आएगा, 13 8 जा 104, 104 टू 106, 1 आया, 13 1 जा 13 प्लस